आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो गया है। यह सरकारी दावा है, लेकिन क्या यह खात्मा केवल हथियारों का है या फिर इसके पीछे नोट और सोने की कोई बड़ी डील चल रही है? अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो यह मामला केवल राज्य का नहीं बल्कि सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का है। दिग्गज आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने एक ऐसा आरोप लगाया है जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि नक्सलियों का जाल अब स्विट्जरलैंड तक फैल चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या बस्तर में नक्सलियों का सरेंडर किसी नीति का हिस्सा है या फिर कुछ और ही एजेंडा है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं पूरा मामला। वास्तव में इनका जल जंगल जमीन बचाने का इनका पहले भी कोई यम नहीं था, बिल्कुल यम नहीं था। इनके तमाम दस्तावेजों में, तमाम इनके साहित्य में जल जंगल जमीन बचाने का तो था नहीं। इनका यम कुछ अलग ही है। वो तो लाल किले पर लाल झंडा गाड़ना चाहते थे। आदिवासी नेता मनीष कुंजाम का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप है विदेशी फंडिंग। कुंजाम का कहना है कि जो 7 किलो सोना बरामद हुआ है उसके तार स्विट्जरलैंड जैसे देशों से जुड़े हो सकते हैं। अगर यह सच है तो यह केवल एक क्राइम नहीं बल्कि नेशनल थ्रेट है। सवाल यह है कि आखिर नक्सलियों के पास इतना सोना पहुंचा कैसे? क्या विदेशी ताकतें बस्तर की शांति को अस्थिर करने के लिए निवेश कर रही है? कुंजाम ने मांग की है कि इन संगठनों की फंडिंग के स्रोत की पूरी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसा बाहर से आ रहा है तो मकसद केवल जल जंगल जमीन नहीं बल्कि कुछ और है। ये बड़ा सवाल है कि ये जो नेटवर्क है सोना का, जहाँ तक पैसा तो अपने बीच के लोग ही दिए होंगे। यहीं जो सोना आया वो भी कोई स्विट्जरलैंड के बैंकों से रखा हुआ सोना यहाँ आ रहा है। तो वो जो नेटवर्क है उसकी जांच करनी चाहिए कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। अब बात उस आरोप की जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाकर रख दिया है। कुंजाम का दावा है कि नक्सलियों का हालिया आत्मसमर्पण सरकारी नीति की सफलता नहीं बल्कि एक समझौते का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व नक्सलियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डील के बाद हथियार डाले हैं। कुंजाम यहां तक कह रहे हैं कि इन नक्सलियों को सरकार की घोषित इनामी राशि के अलावा भी अलग से मोटी रकम दी गई। यह पैसा कहां से आया और किस एवज में दिया गया? क्या बस्तर में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अतिरिक्त भुगतान का रास्ता अपनाया जा रहा है? ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। मनीष कुंजाम ने नक्सलियों के चरित्र पर भी चोट की है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने कभी आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ी ही नहीं। कुंजाम ने यह भी आरोप लगाया कि नक्सली पहले किसी बड़े खदान परियोजना के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं, आदिवासियों को ढाल बनाते हैं, लेकिन जैसे ही कॉरपोरेट घरानों से डील पक्की होती है विरोध अचानक से गायब हो जाता है। ये लोग यहाँ का पहाड़, यहाँ का जंगल, यहाँ की नदियाँ बचाना चाहते हैं। तो मैं तो ये सारी नेताओं से, अभी जो सिलेंडर निक्सलाइट है उसे ही सवाल कर रहा हूँ कि ये आमदई खदान कैसे चालू हो गया, रावघाट कैसे चालू हो गया, सुरजागढ़ का खदान कैसे चालू हो गया। उनके खिलाफ बड़ा बड़ा इन लोगों ने प्रदर्शन करवाया महीनों का, और रेट बढ़ गया। फिर बाद में वसूली करना शुरू हो गया। उनको जो महीना पहुंचाते थे, हर महीने करोड़ों रुपए पहुंचाते थे, अलग अलग एजेंट्स थे उनके। वो पैसा मिला तो खदान चालू हो गया। सुरजागढ़ का भी, आमदई का भी, रावघाट भी, उधर दुर्कोंदल के भी। और क्या, जहां पैसे अगर समय पर नहीं मिल रहा था तो फिर कोई इंसिडेंट्स कर देते थे, कोई घटना कर देते थे। यह आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। नक्सलियों के इस यू टर्न की वजह से स्थानीय लोगों को अपनी जमीन गंवानी पड़ती है और उनकी खदानों का रास्ता साफ हो जाता है। क्या नक्सलवाद अब आदिवासियों के नाम पर केवल एक ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं? ये आने वाले समय में पता चलेगा। मित्तल का जो पाइपलाइन है कई जगह तोड़ते थे। अपनी यही दंतेवाड़ा से लगा हुआ कल ये जो बेगड़मा के पास से इन इलाकों में तोड़े, अपने सुकमा में जाने के बाद मारुकी के पास कई बार ब्लास्ट किए। फिर सबसे बड़ा ब्लास्ट जो रुका हुआ था वो है चित्रकुंडा, और कुछ पैसे लेने के बाद फिर जुड़ जाता था ये
दंतेवाड़ा और सुकमा के इलाके में। मनीष कुंजाम के ये आरोप बस्तर की व्यवस्था और सुरक्षा नीति पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अगर सोने के तार विदेश से जुड़े हैं और नक्सली सरेंडर के पीछे डील है, तो यह आदिवासियों के विश्वास और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अब सवाल ये है कि क्या इन दावों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि बस्तर को बंदूकों से तो आज़ादी मिल रही है, लेकिन क्या वह साजिशों से अब आज़ाद हो पाएगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।